भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं और सीख जो उन्हें संपूर्ण कला अवतार बनाती हैं। भगवान कृष्ण को 16 कलाओं से पूर्ण कहा जाता है, इसलिए उन्हें पूर्णावतार कहते हैं। नंबर 1, नर्तन कला। कृष्ण गोपियों के मध्य नाचे, माया द्वारा जगत को नचाया। गोपियों ने माखन का प्रलोभन देकर कृष्ण को नचाया। कभी वे कालिया नाग के फन पर नाचे तो कभी वृंदावन के वंशीवट पर महाराज किया। नंबर 2, वादन कला। कृष्ण ने गोपियों से लेकर गायन तक को बांसुरी से मोहित किया। रणभूमि में उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई, जरूरत के अनुसार शंख बजाया। नंबर 3, गायन कला। कृष्ण ने एकमात्र गीत गाया, गीता। कृष्ण के इस गीत में 700 श्लोक हैं। इस परम गीत में ज्ञान, कर्म और भक्ति योग का चरमोत्कर्ष है। गीता संपूर्ण वैदिक ज्ञान का निचोड़ है, यह व्यवहारिक ज्ञान का गीत है। नंबर 4, केश कला। कृष्ण की एक एक लट पर अस्तित्व मोहित होता था। केश संवारना भी एक कला है। ब्रिज के मंदिरों की अष्टायन सेवा में कृष्ण की वेणी गुंथन एक लीला है। नंबर 5, सुदर्शन चक्र कला। शिशुपाल ने 100 गालियां दी तो कृष्ण ने उसे माफ किया, लेकिन फिर सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। युद्ध में जब भीष्म ने ललकारा तो रथ के पहियों को चक्कर बना लिया। नंबर 6, वाक कला। जब कृष्ण दुर्योधन की सभा में संधि प्रस्ताव लेकर गए तो उनकी वाणी सुनने के लिए हिमालय की कंदराओं में तप कर रहे ऋषि मुनि भी हजारों साल की तपस्या छोड़कर पहुंच गए। नंबर 7, काम कला। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज बहु डरेओ मनोबो पापी। चैतन्य परंपरा में उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथों में इसका वर्णन है। काम तो कृष्ण की संतान है। नंबर 8, प्रेम कला। कृष्ण का प्रेम शाश्वत है, यानी जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। उनका प्रेम अनश्वर था। उन्होंने प्रेम को परमात्मा से मिलने का जरिया बनाया। नंबर 9, युद्ध कला। कब शस्त्र चलाना है यह कृष्ण से सीखे। जरासंध से युद्ध में उन्होंने रण छोड़ दिया, जबकि महाभारत में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। फिर भी जरूरत पड़ी तो शस्त्र उठाया। नंबर 10, राजकला। कृष्ण की राजकला में जबरदस्ती नहीं है, न आधिपत्य जमाने की बात है। राजपद कृष्ण ने श्री कृष्ण ने स्वीकार नहीं, लेकिन कहलाए द्वारकाधीश। कृष्ण ने जीवन भर जगत की सेवा। नंबर 11, सारथ्य कला। महाभारत युद्ध में सारथीपन का ऐसा कौशल है कि रथ के घोड़े को कभी तीर नहीं लगा। सामने से तीरों की बौछार आती थी, लेकिन कैसे उसे बचाना है यह कृष्ण की एक अद्भुत कला है। नंबर 12, अनासक्त कला। गोपियों के बीच, गायों के झुंड में हो या राजसभाओं में, हर जगह कृष्ण अनासक्त रहे। जिन दोस्तों और बछड़ों के साथ रहते थे उन्हें छोड़कर अनासक्त निकल गए। नंबर 13, कर्मयोग कला। कर्मयोग और मोक्ष तक पहुंचने का एक रास्ता है। कर्म में योग फल की उम्मीद नहीं होती, इसमें सिर्फ कर्म करने का भाव है। कर्म का महत्व फल से भी बड़ा है। कर्म में कर्तव्य का भाव है। नंबर 14, सेवा कला। सेवा भी कला है। राधिका के पैर दबाए, पत्तल उठाई। किसी ने पूछा कि राजा होकर राधा के पैर दबाते हो तो कृष्ण ने कहा, मैं राजा कहाँ हूँ, वृंदावन की महारानी तो राधा है। नंबर 15, कला। मत्स्य और कुर्म अवतार में कोड़ी नहीं हो सकती। वामन अभी छोटा है, राम ने होली खेली है, लेकिन रंग कला तो कृष्ण की ही एक कला है। नंबर 16, शांत कला। शांत रहना भी कला है। हम में कोई कला आ जाती है तो हम शांत नहीं रह पाते, जबकि अर्जुन कहते हैं, हम मैं युद्ध करूंगा। स्थिति मौसमी, अब मैं शांत हूँ, मैं करता नहीं, केवल निमित्त हूँ। भगवान कृष्ण को 16 कलाओं से इसलिए पूर्ण कहा जाता है, इसलिए उन्हें पूर्णावतार कहते हैं। जय श्री कृष्ण।